So, hello everyone and welcome to this new video in which I am going to discuss about vector notation, steps representing a vector and angle between two vectors. Okay, so let's start with vector notation. Okay, so gentlemen, कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को हम कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है, उसे हम नाम दे दिए ए वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, या फिर ए वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हाईलाइटेड. ये काफ़ी बुक्स में दिया जाता है हाईलाइटेड. ओके, तो इन दोनों का मतलब होता है ए वेक्टर. दिस मीन्स ए वेक्टर. तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, और ये नाम है. ठीक है, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, तो इसका मतलब अगर ये दोनों कहीं भी लिखा है, इसका मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ओके, बट अगर ऐसा लिखा रहे ये मोड में, ठीक है, या फिर सिर्फ ए लिखा रहे, ये अनहाइलाइटेड है, ये देखिए ये हाईलाइटेड है. ओके, ये हाईलाइटेड है लेकिन ये अनहाइलाइटेड है. या फिर वेक्टर ए वेक्टर लिख के और उसे मोड में अगर पुट कर दे, तो इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले जो दोनों साइन है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, सो दैट्स इट. अब आगे बढ़ते हैं. स्टेप्स रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, मतलब एक ग्राफ पे कैसे आप वेक्टर को दिखाएंगे. ओके, सो लेट्स इरेज दिस. ओके, जेंटलमैन, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिस्टम हमें चाहिए होता है. ठीक है, पहला तो है कि हमें उस वेक्टर के अनुसार अपना कुछ एजम्पशन करना होता है. जैसे देखिए ध्यान से, जैसे 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ये आपको रिप्रेजेंट करना है. तो ये वेक्टर है बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी. ओके, सो दिस इज अ वेक्टर. अब इसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होता है, तो ये आपके पास ग्राफ है. ओके, दिस इज ग्राफ विथ यू, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर स्केल लेना होता है. ठीक है, प्रॉपर स्केल मतलब कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, तो एक सेंटीमीटर, यहाँ ओरिजिन है, तो एक सेंटीमीटर का मतलब हो गया एक किलोमीटर. ओके, सो ये हो गया एक प्रॉपर स्केल. तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम एक प्रॉपर स्केल लेते हैं. ओके, तो 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, अब डायरेक्शन लेना होता है. ठीक है, डायरेक्शन, तो मान लीजिए कि दिस इज योर नॉर्थ. तो जब ये नॉर्थ हो गया तो दिस इज ईस्ट, दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी वेस्ट. तो हमें कहाँ दिखाना है, 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ. तो ओरिजिन से हमें कहाँ जाना होता है, ओरिजिन से नॉर्थ, मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है. ओके, सो 5 दिस, सो ये ओरिजिन से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया. इस वेक्टर को नाम दे देते हैं ए वेक्टर. तो ए वेक्टर क्या हो गया, यही हो गया. गॉट इट. तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ए वेक्टर. ओके, सो ध्यान दीजिए, कोई भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केल लेना पड़ता है, प्रॉपर स्केल. ओके, सो 5 किलोमीटर आपको दिखाना था, तो 5 सेंटीमीटर से ही 5 किलोमीटर आप दिखा दिए. ये प्रॉपर स्केल हुआ. और डायरेक्शन के लिए ऐसा आपने किया. गॉट इट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जेंटलमैन, आपको पता होगा या फिर नहीं पता तो जान लीजिए कि जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सिर्फ अर्थ पे है. ठीक है, जब आप आउटर स्पेस में जाएंगे या फिर ऐसे जगह पे जहाँ आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो वहाँ आप कोऑर्डिनेट से काम चलाते हैं. ओके, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से आप अपना काम चलाते हैं. देयर इज नो डायरेक्शन एट ऑल. जैसे आप अगर स्पेस में चले गए तो स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप कोऑर्डिनेट से अपना काम चलाते हैं. ओके, तो आप वेक्टर को, जब हम लोग फिजिक्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ वेक्टर को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ही रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जैसे आपके पास एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर दिया है आपको, जैसे ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ एक्स एक्सिस.
ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको ऐसा ड्रॉ करना होगा सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिए, इधर निगेटिव होता है, इधर भी निगेटिव होता है, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो थीटा एंगल का मतलब हुआ कि आप वेक्टर को ओरिजिन से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है, और ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, जेंटलमैन, आपके पास दिए हैं दो वेक्टर्स, मान लीजिए ये है ए वेक्टर और यहाँ है आपका बी वेक्टर, ठीक है। आप जब वेक्टर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ऐसे सारे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल डिटरमिन करना होता है, ठीक है। तो एंगल डिटरमिन कैसे करते हैं, तो एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल डिटरमिन करने के लिए क्या करना होता है, दोनों वेक्टर के, देखिए वेक्टर में इसे हेड बोलते हैं, हेड, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे टेल बोलते हैं। ओके, सो क्या करना होता है, आपको दोनों के टेल को एक साथ रखना होता है। ओके, तो इसका टेल यहाँ है, इसका टेल यहाँ है। एक बात याद रखिएगा, वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर को आप उठा के अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, ठीक है, तो उसका उस वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठा के और यहाँ पे पुट कर देंगे, इसी वेक्टर को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए, और लेकिन ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो हो गया ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, यही होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सो याद रखिएगा, कोई भी दो वेक्टर दिया है तो उनके बीच में एंगल ऐसे ही डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे यहाँ, ओके, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कैसे होगा, तो क्या करेंगे, इससे इस ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, तो दोनों का जो टेल होगा एक जगह कोइंसाइड कर जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बी वेक्टर को ऐसे ही रहने दें और ए वेक्टर को उठा के और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। ओके, ए वेक्टर, तो ये अब हो गया इनके बीच का एंगल, ये इनके बीच का एंगल नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री या उससे बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा 180 के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड बाई। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वी विल डिस्कस एनीथिंग एल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।